अस्सलाम वालेकुम। आज की ज़मात में हम बात करेंगे मकतूब नवेसी, मकतूब निगारी, ख़त निगारी या ख़त नवेसी के बारे में। ठीक है, हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों या कारोबारी मामलात के सिलसिले में बातचीत करने की ज़रूरत पेश आती है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो शख्स जिससे हम बात करना चाहते हैं वो हमारे सामने मौजूद नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में हम ख़त लिखने का सहारा लेते हैं। ख़त के ज़रिए हम अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों या अपने कारोबारी रफ़क़ा से हाल अहवाल खैर खैरियत मालूम कर लेते हैं। यही वजह है कि ख़त को आदी मुलाकात या तहरीरी मुलाकात कहा जाता है। ख़त के अहम तशरीहात के बारे में बात कर लेते हैं। ख़त के अहम तशरीहात में पहला जो सबसे अहम नुक्ता है वो है मकतूब। मकतूब कहते हैं ख़त को। उसके बाद कातिब। कातिब वो शख्स है जो ख़त लिख रहा है, और मकतूब इलैह जिसे ख़त लिखा जा रहा है। जब हम ख़त लिखने की तरफ जा रहे हैं या ख़त लिखना चाह रहे हैं तो ये तशरीहात हमारे जहन में मौजूद होनी चाहिए, अच्छी तरह से ज़हन नशीन होनी चाहिए। ख़त के अहम अज्जा की बात कर लेते हैं। ख़त के अहम अज्जा में पहला जो जुज़ है वो है सरनामा। सरनामा बुनियादी तौर पर ख़त लिखने वाले का मुकम्मल पता और तारीख़ है। दूसरा जुज़ मकतूब इलैह के लिए अलकाब और आदाब का इस्तेमाल है। मकतूब इलैह वो शख्स जिसके लिए ख़त लिखा जा रहा है, उसके लिए हम उसके ओहदे, रुतबे, उसकी उम्र और उससे ताल्लुक़ के लिहाज से अलकाब और आदाब इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लक़ब इस्तेमाल कर रही हूँ अपने वालिद साहब के लिए तो मैं यूज़ करूँगी या इस्तेमाल करूँगी मोहतरम वालिद साहब। इसी तरह से मैं उस्ताद के लिए उस्ताद मुकर्रम, मुकर्रम क्या का लक़ब मैं यूज़ करूँगी। अगर मैं आदाब की बात करूँ तो जो हमारे रिवायती तरीक़ेकार के मुताबिक जो भी आदाब इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पे मैं लिखूँगी, जैसे कि आदाब, तस्लीमात, या जैसे हमारा रिवायती तरीक़ेकार है इस्लाम में अस्सलामु अलैकुम। ख़त का तीसरा जुज़ है इब्तिदाई सुतूर। इब्तिदाई सुतूर में ख़त के रस्मी आगाज़ के साथ, रस्मी आगाज़ का मतलब है हाल अहवाल मालूम करना। रस्मी आगाज़ के साथ हम इब्तिदाई सुतूर में ख़त लिखने का मकसद बयान कर रहे होते हैं। ये मकसद हम बुनियादी तौर पर 2 से 3 सुतूर में बयान कर रहे होते हैं। ख़त का चौथा जुज़ है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में हम जिस मौजू पर ख़त लिख रहे होते हैं उस मौजू पर तफसीली बात करते हैं। नफ्स मज़मून में हम दिलनशी लब व लहजा इस्तेमाल करते हैं और मुख्तसर और जामे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करते हैं कि नफ्स मज़मून 2 से 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो और इसमें हम लंबे जुमले इस्तेमाल ना करें, मुख्तसर और जामे जुमलों का इस्तेमाल करें। ख़त का पाँचवा जुज़ है इख्तितामी सुतूर। इब्तिदाई सुतूर की तरह इख्तितामी सुतूर में भी हम दुआया अल्फाज और अलकाब का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अपना ख्याल रखिएगा, ख़त का जवाब जल्द देना या नेक तमन्नाओं के साथ। हमें यहाँ याद रखने कि जिस तरह से हमने अलकाब व आदाब में ख़याल रखा था मर्तबे का, तो जब हम आखिर में जाके आदाब और अलकाब कातिब के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे भी हम उसकी उम्र और मर्तबे के लिहाज से अलकाब और आदाब का इस्तेमाल करेंगे। ये ख़त का आखिरी जुज़ है जो है कातिब के हवाले से अलकाब और आदाब का इस्तेमाल करना। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जो दूसरा जुज़ है वो मकतूब इलैह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जो आखिरी जुज़ है वो कातिब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ख़त लिखने वाला अपने लिए कोई लफ्ज़ या कोई लक़ब या इख्तितामी जुमला इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पर खुदा हाफ़िज़ आपका दोस्त। उम्मीद है कि आपको ख़त का तारुफ़, ख़त की अहम तशरीहात और ख़त के अहम अज़्ज़ा के बारे में मालूमात हासिल हुई होंगी। ठीक है, अच्छा अब हम जो है बात करते हैं ख़त के खाके के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया है, आप लोगों ने ये लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ फिर मैं ख़त के खाके की तरफ जाती हूँ। ठीक है,
आप लोग साथ साथ कॉपी करते चले जाइएगा ताकि फिर मैं आपको समझाती रहूँ। ठीक है, सरनामा में उसी तरह से हमने ख़त लिखने वाले का पता, क्योंकि हम इस जमात से बैठ के ख़त लिख रहे हैं, तो ये कमरे जमात कराची आइंस अकेडमी गुलशन इकबाल कराची, और तारीख लिख दी हमने 4 दिसंबर 2020। अच्छा, अब लक़ब में हमने क्या लिखा, क्योंकि हम अपने दोस्तों ख़त लिख रहे हैं तो हमने लिखा प्यारे दोस्त रोहान। ये जो इसकी जो प्लेसमेंट है, या आप इसको इस सतर के साथ भी लिख सकते हैं या आप इसको दरमियान में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने सरनामा के बाद एक सतर समझ रहे हैं, लाइन को मैं कह रही हूँ सतर, एक सतर छोड़कर अलकाब लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से एक सतर छोड़कर हम लिखेंगे आदाब रियान। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पैटर्न कॉपी कर लिया आपने? हाँ, वस्सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है, अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये ख़त का खाका है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको 6 जुज़ बताएं, उन 6 जुज़ की मैंने निशानदेही कर दी है। सबसे पहले सरनामा आ जाएगा, सरनामे में ख़त लिखने वाले का पता, जहाँ पे आप मौजूद हैं। ठीक है, और जिस जगह से बैठ के आप ख़त लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप उसका मुकम्मल पता लिखेंगे, जैसे कि आप कमरे जमात कराची आइंस अकेडमी गुलशन इकबाल कराची। ठीक है, ये आपने अपना मुकम्मल पता लिखा है। उसके बाद तारीख़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तारीख़ हिंसों में आएगी, और आपका जो सन होगा, ठीक है, वो आपका जो ईयर है वो भी हिंसों में आएगा। उसके बाद एक सतर छोड़कर जो आप अलकाब इस्तेमाल करेंगे, ये बात हमें याद रखनी है, ये अलकाब जो है मकतूब अल्लाह के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्त रोहान। इसी तरह से फिर आप रोहान के लिए आदाब को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम रिवायती तौर पर अस्सलाम वालेकुम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपने अस्सलाम वालेकुम इस्तेमाल किया। इब्तिदाई सुतूर आ जाएंगे, उसके बाद इब्तिदाई सुतूर में आप रस्मी सलाम दुआ के बाद या रस्मी आगाज़ के बाद ख़त लिखने की वजह बयान करेंगे, और उसके बाद नफ्स मज़मून 2 से 3 पैराग्राफ में बयान कर देंगे। ठीक है, ख़त का जो हमारा 5वां हिस्सा है या 5वां जुज़ है वो है इख्तितामी सुतूर। इसमें भी हम दुआया कलमात के साथ ख़त का रस्मी इख्तिताम करेंगे। ठीक है, और आखिर में इख्तितामी आदाब और अलकाब आ जाएंगे जो कातिब के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ये आदाब इस्तेमाल हुआ है, वस्सलाम, और उसके बाद लक़ब तुम्हारा दोस्त रैयान। क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसमें ख़त लिखना बता रही हूँ। अब जो हमारा टॉपिक है, जो जिस पे हमने पहले लिखा था, याद है, हमारा मज़मून कोरोना एक आलमी वबा, उसी को देखते हुए बस अब ख़त की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब मैं लिखती जाऊँगी और बताती जाऊँगी, तो फिर आप उस लिहाज से समझते जाइएगा। ठीक है, ठीक है, अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना? यहाँ तक समझ में आ गया था ना? मैं अब ये लाइन बता रही हूँ, यहाँ से एक सतर छोड़कर यहाँ भी एक सतर छोड़कर इब्तिदाई सुतूर में रस्मी सलाम दुआ। उम्मीद है क्या? हाँ, अब आप लिखते जाएं, अब आप लिखते जाएं। इब्तिदाई सुतूर में हम रस्मी सलाम दुआ या खैर खैर सबसे पहले मालूम करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। ठीक है, अब इब्तिदाई सुतूर में हमने सबसे पहले क्या करा है, रस्मी सलाम दुआ की है, खैरियत मालूम की। उसके बाद हम दो सतूर के अंदर ख़त लिखने का मकसद या मुद्दा बयान कर देंगे। ठीक है,
उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। मेरा दिल कदर उदास है, तो चाहा कि तुम्हें ख़त लिख कर अपनी उदासी दूर कर लूँ। ये क्या हो गई, हमारी इब्तदाई सतूर हो गई। ठीक है, अब ख़त का नफ्स मज़मून। दिल कदरे उदास है। ठीक है, मेरा दिल कदरे उदास है। अब नफ्स मज़मून। आजकल के हालात तुम्हारे आजकल के हालात तुम्हारे इल्म में हैं। कोरोना वबा ने माह दिसंबर से सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। कोई वर्ड समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको ख़त का एक खाका बनाकर दिखाया है कि ख़त किस तरह से लिखा जाता है। अब हमने ख़त के अज़्ज़ा के लिहाज से ख़त लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ख़त का पहला जुज़ है सरनामा। सरनामे में हम ख़त लिखने वाले का पता और तारीख़ लिखते हैं। क्योंकि हम इस वक्त कमरा जमात में मौजूद हैं, तो हम जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ का मुकम्मल पता लिखते हैं। जैसे कि कमरा जमात कराची आर्ट्स अकेडमी, गुलशन इकबाल, ये इलाके का नाम आ गया और ये शहर का नाम आ गया। ख़त लिखने वाले के पते के बाद हम तारीख़, जिस तारीख़ को ख़त लिखा जा रहा है वो तारीख़ दर्ज करते हैं। जैसे कि 4 दिसंबर 2020। ख़त का दूसरा जुज़ है अलक़ाब और आदाब। लक़ब और आदाब हमेशा एक एक सतर छोड़कर लिखे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि, और जब मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम लक़ब और आदाब मकतूब इलैह के मर्तबे उम्र के हवाले से लिखेंगे। तो जैसे कि हम ये ख़त अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो हमने लिखा है प्यारे दोस्त रोहान, और जो हमारा रिवायती तरीक़ेकार है आदाब का, अस्सलाम वालेकुम। ख़त का तीसरा जुज़ है इब्तिदाई सतूर। इब्तिदाई सतूर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रस्मी सलाम दुआ के बाद या रस्मी आगाज़ के बाद हम ख़त लिखने की वजह बयान कर रहे होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रस्मी सलाम दुआ की गई है या रस्मी आगाज़ किया गया है। उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और उसके बाद मेरा दिल कदरे उदास है, तो चाहा कि तुम्हें ख़त लिख कर अपनी उदासी को दूर कर लूँ। ख़त का चौथा जुज़ है नफ्स मज़मून, जिसमें हम ख़त के मौज़ू के बारे में तफ़सीलन बात कर रहे होते हैं, या ख़त लिखने की वजह जो होती है उसके बारे में तफ़सीलन बात कर रहे होते हैं। इसमें ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि जुमले मुख्तसर हों और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। आजकल के हालात तुम्हारे इल्म में हैं। कोरोना वबा ने माह दिसंबर 2019 से सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। मौसम गर्मा में इस मर्ज़ की शिद्दत में कमी आई थी, लेकिन मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही इस वबा ने दोबारा ज़ोर पकड़ लिया है। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही थी, मगर मौसम की तब्दीली के साथ ही मुमकिना या मुश्तबा कोरोना केसेस में इजाफ़ा हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नफ्स मज़मून 2 से 3 पैराग्राफ में होना चाहिए, तो हमारा दूसरा पैराग्राफ है
जैसे कि तुम जानते हो कि मर्द समाजी रवाबित से बढ़ता है, इसके तदारुक के लिए लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। तालीमी इदारे और शॉपिंग के मराकज़ कुली या जुज़वी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। फ़िलहाल ये मर्ज लाइलाज है, लेकिन एहतियाती तदबीर इख्तियार करके इससे बचा जा सकता है। तुम खुद भी एहतियात करो और घर वालों को भी एहतियात की ताकीद करो। यहाँ हमारे नफ्स मज़मून के दोनों पैराग्राफ का इख्तिताम होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम 5वें जुज़ की तरफ, जो है इख्तितामी कलमात। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इब्तिदाई कलमात की तरह इख्तितामी कलमात में भी हम दुआया अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। घर में सबको सलाम कहना, अपना बहुत ख्याल रखना। हमारे ख़त का आगाज़ है इख्तितामी आदाब और अलकाब, ये हमें याद रखने हैं, ये कातिब के हवाले से इस्तेमाल किए जाएंगे। इख्तितामी आदाब और अलकाब में हमने लिखा है वस्सलाम, तुम्हारा दोस्त रैयान। समझ में आया आप लोग को लिखने का तरीका? आसान है ना? आप खत लिख सकते हैं, मेरा ख्याल है बहुत आसानी के साथ। और इसमें आपको फील हुआ कि जिस तरह से हम इस तरह से बात करें कि जिसको हम खत लिख रहे हैं वो हमारे सामने ही मौजूद है। हाँ, तो बस खत जिस तरह से लिखा जाता है। लेकिन ये कौन सा खतूत है? ये गैर रस्मी खत है। रस्मी खत कौन सा होता है? फॉर्मल वाला। और किसको लिखा जाता है? हाँ, कारोबारी इदारों या हुकूमती इदारों को लिखा जाता है, जिसमें हम उनसे किसी मसले के बारे में बात करते हैं या अपनी राय दे देते हैं। और गैर रस्मी इनफॉर्मल लेटर किससे लिखते हैं? हाँ, दोस्त को इदारों को। लिखने का पैटर्न क्या होता है? इसमें हम ज़ाती गुफ्तगू करते हैं और उसमें हम ज़ाती गुफ्तगू नहीं करते, पेशेवराना गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक रस्मी खत भी लिखना सिखा दूँगी। ठीक है, अच्छा जी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं याद रखने वाली बातें। क्लियर नजर आ रहा है? खत लिखते वक्त हमें कुछ बातों को याद रखना ज़रूरी है। अगर हम इन बातों को याद रखेंगे तो हमारे ख़त में खूबसूरती का तासुर पैदा होगा। ख़त का जो खाका मैंने आपको समझाया है, उस खाके के लिहाज से अगर आप ख़त को लिखेंगे तो उसमें खूबसूरती पैदा होगी, और ख़ास तौर पर अगर आप ये बातें याद रखेंगे तो ख़त की खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाएगा। ख़त लिखते वक्त याद रखने वाली बातें क्या हैं? सबसे पहला नुक्ता है मकतूब इलैह, जिसे ख़त लिखा जा रहा है समझिए वो आपके सामने बैठा है और गौर से आपकी बात सुन रहा है। नुक्ता नंबर 2, मरातिब का लिहाज रखते हुए बात की जानी चाहिए। मकतूब इलैह के मर्तबे, उम्र और दर्जे के लिहाज से अलकाब और अदाब का अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। नुक्ता नंबर 3, मकसद को मुख्तसर अल्फाज में लिखें ताकि आपका और आपके ख़त पढ़ने वाले का वक्त ज़ाया ना हो। जो भी आपका ख़त का मकसद है उसको आप मुख्तसर अल्फाज में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सुतून में आप अपने ख़त का मकसद तहरीर करें ताकि आपको और आपके ख़त पढ़ने वाले का वक्त ज़ाया ना हो। नुक्ता नंबर 4, ख़त में कोई गैर ज़रूरी बात ना लिखें, कोशिश करें कि मतलब की बात ही ख़त में तहरीर की जाए। नुक्ता नंबर 5, ख़त को खुशख़त और साफ साफ लिखें। नुक्ता नंबर 6, ख़त को छोटे छोटे जुमलों में मुरतब करें। ज़्यादा बड़े जुमले ख़त में भद्दापन पैदा कर देंगे और इंटरेस्ट को कम कर देंगे। नुक्ता नंबर 7, ख़त लिखते वक्त रस्मी और गैर रस्मी ख़त के फ़र्क और वक़ार को मलूज़ नज़र रखें। याद रखें कि गैर रस्मी और रस्मी ख़त में जो फ़र्क है वो आपके ख़त में नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उन नुकात को भूल जाएं और एक रस्मी ख़त को गैर रस्मी ख़त या गैर रस्मी ख़त को रस्मी ख़त बना दें। नुक्ता नंबर 8, ख़त सादा अल्फाज में लिखें ताकि आपकी गुफ्तगू में रब्त और रवानी रहे। नुक्ता नंबर 9, करीने से ख़त के ख़त्म तक गुफ्तगू को लेकर आएँ ताकि ख़त में एक तसलसल रहे।